हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 के साथ। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1 एज ऑन 1 अप्रैल 2021 इज एज फॉलोज। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स है एक्स वाई जेड के, करंट अकाउंट है एक्स जेड और यहाँ पर है हमारे एसेट साइड में वाइज का करंट अकाउंट। इसके अलावा जनरल रिजर्व है जिसको मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बस बच्चे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है। ऑन दी अबव डेट W इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो यहाँ पर बच्चे W का एडमिशन हो रहा है हमारे पार्टनरशिप में। W विल ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल एंड गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। He will bring necessary amount of his share of goodwill premium. Goodwill of the firm is valued at 90,000 rupees। तो यहाँ पर जो W आ रहा है वो 50,000 रुपीज़ का कैपिटल आ रहा है और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो 1/6 होगा। और अब हमें यहाँ पर गुडविल का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा कि उसको कितनी गुडविल लेकर के आनी है और टोटल जो फर्म की गुडविल है वो हमें गिवन है जो कि 90,000 रुपीज़ है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1 यहाँ पर अब हमें अपने सारे पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दिया गया है। अ लाइबिलिटी ऑफ ₹7,004 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड अर्लियर फ्रॉम बैंक बट नाउ डिसऑनर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? तो बच्चे यहाँ पर हमारी एक नई लाइबिलिटी बन रही है 7,004 रुपीज़ की, क्योंकि हमारा कोई एक बिल है जो कि डिसऑनर हो गया, हमने वो पहले डिस्काउंट करा लिया किसी एक बैंक से। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या ट्रीटमेंट करना है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड बाय 20% whereas the value of land and building and plant and machinery will be appreciated by 20% and 10% रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का पार्ट हो गया बेटा। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ W's कैपिटल थ्रू देयर करंट अकाउंट्स। और यहाँ पर जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल को अब हमें एडजस्ट करना पड़ेगा W के कैपिटल के हिसाब से, और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट्स में करना है बेटा हमें। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ों को बनाना है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट को भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो चलिए बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सी हमारी एडजस्टमेंट है जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि सिर्फ ई पॉइंट ऐसा है बेटा जिसमें हमारे को सारे रिवैल्यूएशन के बारे में बताया गया है, जिसमें वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट को हमें 20% से रिड्यूस करना है और लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी को हमें अप्रिशिएट करना है 20% और 10% से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया बच्चे स्टॉक जिसको हमें 20% से रिड्यूस करना है, और यहाँ पर जो हमारे पास पहले से स्टॉक की वैल्यू गिवन है वो वैल्यू है 1,37,000, यानी 1,37,000 रुपीज़ का जो स्टॉक है वो 20% अब कम हो जाएगा। इसका मतलब 27,400 रुपीज़ का यहाँ पर स्टॉक का लॉस है बेटा। इसके बाद फर्नीचर है बच्चे जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 80,000 रुपीज़, और इसका अगर 20% आप निकालेंगे तो फर्नीचर भी हमारा रिड्यूस हो रहा है 20% से, यानी 16,000 रुपीज़ से फर्नीचर की वैल्यू बेटा यहाँ पर कम हो जाएगी। इसके बाद है बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू है 36,500 रुपीज़। तो ये 36,500 रुपीज़ का 20% यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा यहाँ पर कम हो गया जो कि 7,300 रुपीज़ से कम होगा। ये हमारा 20% का रिडक्शन हो रहा है बच्चे इन्वेस्टमेंट में, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 36,500 रुपीज़ है बेटा। इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को हमें 20% और 10% से यहाँ पर अप्रिशिएट करना है बेटा। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अब ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये 20% से अप्रिशिएट होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है 1,75,000 रुपीज़ है, इसको अगर मैं 20% से इंक्रीज करूँगा तो बेटा यानी 35,000 रुपीज़ से ये इंक्रीज होकर के आ जाएगा। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं जो कि 10% का यहाँ पर एप्रिसिएशन हो रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा 67,500 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी हमारा 10% का
यहाँ पर एप्रिसिएशन है यानी 6750, उसका 10% हमने ले लिया। बस बच्चे यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी ही बातें बोली गई हैं जो कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। खत्म हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम। बस अब हमें यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल देखूँ तो मेरा टोटल यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है बेटा, तो इस साइड में हम लोग यहाँ पर टोटल कर देंगे 50,700 रुपीज़ का ये मेरा टोटल आ जाएगा। और 50,700 रुपीज़ में से आप इस बैलेंस को अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से इसको माइनस करने के बाद 8950 रुपीज़ का हमारे पास बैलेंस आ गया, जो कि हमारा एक्चुअल में रिवैल्यूएशन का लॉस है बेटा। तो रिवैल्यूएशन का लॉस हमें हो गया यहाँ पर 8950 का। तो अब ये रिवैल्यूएशन का लॉस किस में बटेगा बेटा, एक्स वाई और जेड में बढ़ जाएगा। तो एक्स को यहाँ पर इसको ओल्ड रेशो में बांटना है बेटा। तो जो एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है वो है 3:2:1। तो उसी रेशो में हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 4475 मिल जाएगा एक्स को, 2983 वाई को और 1492 मिल जाएगा बेटा जेड को। तो ये इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा बच्चे, और ये रिवैल्यूएशन लॉस इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। बस बच्चे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर करना है कैपिटल अकाउंट की बात। तो चलिए आप भी जल्दी जल्दी से कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लें अपने अपनी बुक्स में। तो चलिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो कि हम नई फर्म के लिए बना रहे हैं उनके बैलेंसेस को लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास बैलेंसेस दे रखे हैं, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें एक्स का बैलेंस दिया हुआ है बेटा 1,75,000 रुपीज़ का, वाई का बैलेंस हमें गिवन है 1,50,000 रुपीज़ और जेड का बैलेंस है 1,25,000 रुपीज़ का। ये तो हो गए हमारे पुराने पार्टनर्स के बैलेंसेस की बात। अब हमें जो नया पार्टनर डब्ल्यू ज्वाइन कर रहा है वो कितना पैसा लेकर के आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट में ये 50,000 रुपीज़ लेकर के आ रहा है। तो 50,000 रुपीज़ का कैपिटल हमारे डब्ल्यू पार्टनर का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको मेंशन किया। तो चलिए अब इसके बाद देखो बेटा क्या करना है। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपके पास ये करंट अकाउंट भी है। तो इस करंट अकाउंट होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी कैपिटल है बेटा वो फिक्स्ड कैपिटल है, ये हमारी फिक्स्ड कैपिटल है। तो अब हमें इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है, बस सबसे यही सब चीज़ों को हमें यहाँ पर क्लोज करना है। लेकिन एक एडजस्टमेंट आपको जरूर करनी पड़ेगी, जिसमें आपको ये बोला गया था कि अब आपका जो पार्टनर्स का कैपिटल होगा वो डब्ल्यू के कैपिटल के हिसाब से करना पड़ेगा आपको एडजस्ट। तो बस अब उस एडजस्टमेंट को करने के लिए एक छोटा सा वर्किंग कर लेते हैं पहले, और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से इसको क्लोज करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा यहाँ पर, जिसमें हम लोग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा वर्किंग को भी। तो यहाँ पर जो मेरा वर्किंग नोट बन करके आएगा बेटा, इस वर्किंग नोट में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। तो आप लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हमारी कैपिटल की एडजस्टमेंट होनी है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें जो कैपिटल करनी है वो डब्ल्यू के कैपिटल के हिसाब से चेंज करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ता है एज पर न्यू पार्टनर। एज पर न्यू कौन पार्टनर हमारा, डब्ल्यू। तो एज पर डब्ल्यूज कैपिटल हमारे पास कितना कैपिटल टोटल फर्म का हो जाएगा, तो उसको निकालने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि 50,000 रुपीज़ जो डब्ल्यू का कैपिटल है वो कितने शेयर के लिए। तो उसका जो शेयर है 1/6 है, यानी अगर मैं उसको रेसिप्रोकल करूंगा 6/1 करूंगा बेटा, तो मेरे पास यहाँ पर फर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी, जो कि आ गई 3 लाख। तो 3 लाख रुपए की टोटल फर्म की कैपिटल निकल के आती है अगर हम लोग डब्ल्यू से 50,000 रुपीज़ एज ए कैपिटल लेते हैं उसके 1/6 शेयर के लिए। अब अगर फर्म की कैपिटल 3 लाख रुपीज़ है, तो भाई यहाँ पर एक्स की कैपिटल कितनी होगी, एक्स कैपिटल एज पर न्यू फर्म। अब नए फर्म के हिसाब से जो एक्स की कैपिटल होनी चाहिए वो इस 3 लाख रुपीज़ में से जो भी इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके हिसाब से होनी चाहिए। और यहाँ पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है 2:1, राइट। तो इसका मतलब जो इसका शेयर होगा वो होगा 2/6। तो इसके हिसाब से जो इसकी कैपिटल होनी चाहिए बेटा वो होनी चाहिए 1 लाख, यानी एक्स का जो कैपिटल होना चाहिए वो 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए। इसी तरह से
वाई के कैपिटल को भी आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाना होगा। तो न्यू फर्म के हिसाब से जो वाई का कैपिटल होगा वो भी 3 लाख रुपीस में 2/6 उसका भी शेयर इतना ही है, यानी 1 लाख रुपीस हो जाएगा बेटा। और जेड की अगर बात करें तो जेड का कैपिटल भी अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कितना होने वाला है। तो न्यू फर्म के हिसाब से जो जेड का कैपिटल हो जाएगा वो 3 लाख रुपीस में उसका जो शेयर है बेटा वो 1/6 का है। तो इसका मतलब इसका जो कैपिटल होगा वो 50,000 रुपीज़ हो जाएगा। बस बच्चे, तो आपने अब इन तीनों पार्टनर्स के न्यू कैपिटल को यहाँ पर देख लिया है कि कितना कितना कैपिटल होना चाहिए। अब यही कैपिटल आपके इस कैपिटल अकाउंट में बैलेंस के रूप में आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर बैलेंस के रूप में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास इनका बैलेंस सीडी, यानी क्लोजिंग बैलेंस। अब हम लोग यहाँ पर इसका पहले से ही मेंशन कर देंगे, जिसमें अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 1 लाख रुपीस का जो कैपिटल होना चाहिए वो एक्स का होना चाहिए, 1 लाख रुपीस का कैपिटल होना चाहिए वाई का, 50,000 रुपीस का कैपिटल जेड का, और 50,000 रुपीस का कैपिटल डब्ल्यू लेकर के आ रहा है, तो उसका 50,000 रुपीस ही रहेगा। तो ये तो हो गए बच्चे हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस। बस अब हमें इसमें और कुछ नहीं करना, क्योंकि जो हमारा कैपिटल है वो फिक्स है। हमने नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद अब मुझे यहाँ पर क्या कर लिया, इनके क्लोजिंग कैपिटल को मेंशन कर दिया। बस बच्चे, अब इसको यहीं पर हम लोग क्लोज कर देंगे। अब यहीं पर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, और नीचे वाला जो पोर्शन है उसको मैंने अभी यहाँ पर हटा दिया है बेटा, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हम इसको यहीं पर ही क्लोज कर देंगे। तो चलिए अब देखो बेटा, अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बैलेंसिंग करूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1,75,000 रुपीज़, यहाँ पर आ गया 1,50,000 रुपीज़, 1,25,000 रुपीज़, और ये हो गया 50,000 रुपीज़। इसी तरह से अगर यहाँ पर भी मैं टोटल करूँगा तो यहाँ पर भी 175, 1,50,000, 1,25,000 और 50,000 रुपीज़ का अमाउंट मेरा यहाँ पर लिखा जाएगा। अब अगर आप बैलेंसिंग फिगर की बात करें तो मेरा यहाँ पर जो बैलेंस बच रहा है बेटा वो यहाँ पर बच गया 75,000 रुपीज़ का बैलेंस, यहाँ बच गया मेरे पास 50,000 रुपीज़ का बैलेंस, इधर बच गया मेरे पास फिर से 75,000 रुपीज़ का बैलेंस। तो ये तीनों हमारे बैलेंसेस यहाँ पर बच गए डेबिट साइड में। तो ये क्या है बेटा, अब ये वो बैलेंसेस है जो कि इनको विड्रॉ करना है बेटा। मतलब अभी जो इनका कैपिटल है वो एक्सेस कैपिटल है, वो ज़्यादा कैपिटल है। इनका कैपिटल होना चाहिए ये वाला 1,50,000, जबकि इनका कैपिटल अभी जो है 1,75,000, 1,50,000 और 1,25,000, जो कि बहुत ज़्यादा है हमारे इस कैपिटल से। तो जितना कैपिटल इनका ज़्यादा है उतना कैपिटल हम इनके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे, और कहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर हम लोग शिफ्ट कर देंगे इनके करंट अकाउंट में। तो ये करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा बेटा, एक्स के करंट अकाउंट में, वाई के करंट अकाउंट में और जेड के करंट अकाउंट में। इनके करंट अकाउंट में हम लोग इस कैपिटल को शिफ्ट करके अब जो इनका क्लोजिंग बैलेंस बना देंगे वो ये वाला बना देंगे बेटा। तो बस यहाँ पर हो गया बेटा हमारा कैपिटल अकाउंट का भी काम। बस बच्चे, इतना ही काम था हमारे कैपिटल अकाउंट का। नेक्स्ट जो अब हमें यहाँ पर काम करना है वो करना है करंट अकाउंट पर बेटा। तो चलिए करंट अकाउंट पर भी हम लोग यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं पहले। तो चलो करंट अकाउंट का फॉर्मेट सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मेरे साथ साथ बनाएंगे बेटा, और उसके बाद फिर हम उस पर काम शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चे करंट अकाउंट पे काम शुरू करते हैं। करंट अकाउंट हमारा सिर्फ एक्स, वाई और जेड का ही बनेगा, क्योंकि अभी तक डब्ल्यू के करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं आया बेटा, तो इसलिए उसके अकाउंट को बनाने की अभी जरूरत नहीं है, उसके अकाउंट में भी कोई भी अमाउंट नहीं आया। तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे एक्स, वाई, जेड का अकाउंट बनाएंगे, और सबसे पहले इनके जो बैलेंसेस गिवन है वो लेकर के आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर जो बैलेंस बीडी में अगर आप देखेंगे अपनी बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसमें देखो बेटा, यहाँ पर x और z का जो करंट अकाउंट है उसका तो पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है 4,000 और 6,000 रुपीज़, जबकि y का जो करंट अकाउंट है वो एसेट साइड पर है जिसका बैलेंस है 7,000 रुपीज़। तो इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर भी बैलेंसेस लिख देंगे। तो यहाँ पर जो बैलेंस आ जाएगा x का वो आ जाएगा बेटा 4,000 रुपीज़ का, और z का बैलेंस आ जाएगा 6,000 रुपीज़ का, जबकि y का जो बैलेंस है बेटा वो डेबिट साइड पर दिखाई देगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन वाई के केस में मेरा यहाँ पर आ जाएगा जिसका बैलेंस है 7,000 रुपीज़। तो चलिए ये तो हो गई एक बात। इसके बाद अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब करंट अकाउंट में लेकर के आनी है। तो एक एक करके यहाँ पर समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था 50,000 रुपीज़ की कैपिटल का, जो कि हम लोग कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर चुके हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बोला है कि गुडविल का प्रीमियम लेकर के आना है डब्ल्यू को, और जबकि फर्म का गुडविल हमें 90,000 रुपीज़ दे रखा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर के आएगा बेटा। तो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा यहाँ पर,
प्रीमियम फॉर गुडविल जितना भी आएगा वो मुझे अब एक्स वाई जेड को बांटना पड़ेगा। अब उसको बांटने से पहले मुझे यहाँ पर दो काम करने हैं। पहला काम तो मुझे ये करना है कि ये जानने की कोशिश करनी है कि कितना गुडविल हमारा डब्ल्यू लेकर के आ रहा है, और दूसरा कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा जिसमें मुझे उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इन दोनों की मुझे अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से वर्किंग कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लोग पहली वर्किंग कर रहे हैं बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो देखो बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है फर्म की गुडविल। तो फर्म्स गुडविल जो गिवन है वो हमें 90,000 रुपीज़ की गिवन है। अब इस 90,000 रुपीज़ के हिसाब से ही डब्ल्यू अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आने वाला है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा डब्ल्यूज शेयर इन गुडविल कितना होगा। तो यहाँ पर 90,000 रुपीज़ में जो डब्ल्यू का शेयर है बेटा वो 1/6 का है। इसका मतलब गुडविल में जो उसका हिस्सा है वो 15,000 रुपीज़ का है। तो 15,000 रुपीज़ का अमाउंट वो है जो कि डब्ल्यू को लाना पड़ेगा अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर। चलो एक बात तो समझ में आ गई। अब ये जो 15,000 रुपीज़ का अमाउंट आएगा इसको हमें बांटना कैसे है, तो वो हमें बांटना है बच्चे एक्स वाई जेड के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो चलिए एक्स वाई जेड का सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक और वर्किंग नोट बताएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है। यहाँ पर हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले एक्स की बात करते हैं। तो एक्स का जो ओल्ड रेशियो है बेटा वो कितना है 3/6, और न्यू रेशो जो हमें गिवन है वो 2/6 है। तो इसका मतलब जो x का सेक्रीफाइस हो जाएगा वो 1/6 का हो जाएगा बेटा। इसी तरह से y का भी देख लेते हैं बेटा। y का जो ओल्ड रेशो था वो था 2/6, और उसका जो नया रेशो होने वाला है वो भी होने वाला है 2/6। तो यहाँ पर उसका कोई भी सेक्रीफाइस नहीं हुआ। इसी तरह से अगर मैं z की बात करूं बेटा, तो z का जो पुराना रेशो था वो 1/6 था, और अभी भी उसका जो रेशो है 1/6 है, यानी z को भी कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा। तो इससे क्या पता चला कि x ही एक ऐसा पार्टनर है जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा यहाँ पर। तो ये जो गुडविल का अमाउंट लेकर के आ रहा है 15,000 रुपीज का w, वो किसको मिल जाएगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट अब x के खाते में चला जाएगा बेटा। तो x को मिल जाएगा ये अमाउंट। चलिए तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है वो 15,000 रुपीज का पूरा अमाउंट हमें x को क्रेडिट कर देना है, x के करंट अकाउंट में डाल दिया बेटा। चलिए यहाँ पर ये काम भी हो गया हमारा। आगे देख लेते हैं बेटा और क्या गिवन है हमारे पास। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात कर रखी है, जिसका हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग इसको कंसीडर कर चुके हैं बेटा अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर। A liability of ₹7,004 will be created against bill receivable discounted earlier from another bank but now dishonored। देखो इसका क्या मतलब है, एक बार इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि जो 7,004 रुपये की लाइबिलिटी आ गई है हमारे पास, किस वजह से आई है, क्योंकि हमारा कोई बीआर था जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्काउंट करा चुके थे किसी बैंक से, वो अब डिसऑनर हो गया। क्योंकि वो डिसऑनर हो गया तो हमें बैंक को इतना पैसा लाइबिलिटी के रूप में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं बेटा। पहली चीज़, एक तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो कम हो जाएगा इतनी वैल्यू से, नंबर 1। सेकेंड चीज़ क्या होगी, जो भी हमारा डेटर्स हैं वो डेटर्स अब बढ़ जाएंगे बेटा इस वैल्यू से, वो डेटर्स हमारे इस वैल्यू से बढ़ जाएंगे। लेकिन बेटा हमें इसकी कोई जर्नल एंट्री करने के लिए नहीं बोला। दूसरी बात, हमें इस क्वेश्चन में ना ही बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो इसका मतलब अगर हम इस एडजस्टमेंट को दिखाना भी चाहेंगे तो वो हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं या जर्नल एंट्रीज में दिखा सकते हैं, लेकिन हमें दोनों ही नहीं बनानी। तो इसलिए अब हमें इस एंट्री को कुछ नहीं करना फॉर द टाइम बीइंग। जो हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, इसमें अब इसका कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। तो इसलिए अब हम इसको यहाँ पर नहीं दिखाने वाले बेटा। तो यहाँ पर हमें इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यही 3 चीज़ों को दिखा देना है, काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो चलिए हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं बेटा, और इसकी जनरल एंट्री अगर आप दिखाना चाहो तो वो अलग से दिखाई जा सकती है, लेकिन
क्योंकि हमसे मांगा नहीं है तो हम इसको नहीं भी दिखाएंगे, तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब ये रिवैल्यूएशन की बात करी गई थी बेटा, तो यहाँ पर हमने रिवैल्यूएशन का ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं और रिवैल्यूएशन का जितना भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आया था वो हमें यहाँ पर लेकर के आना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिवैल्यूएशन का एक लॉस था बेटा, जिस लॉस को अब हमें XYZ के करंट अकाउंट में डालना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इस लॉस को डेबिट कर देते हैं इनके करंट अकाउंट्स में। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4475 से उसको डेबिट कर देंगे, 2983 से हमने y को डेबिट करना है और 1492 से z को डेबिट करना है, जैसा कि लॉसेस की हम लोगों ने यहाँ पर वर्किंग करी थी बेटा। यहाँ पर ये देखिए, तो ये अमाउंट अब हमने यहाँ पर इसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं बेटा। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्या है बेटा हमारे पास। क्योंकि हम लोग यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट्स को देख चुके हैं, ये कैपिटल एडजस्टमेंट भी हमारी हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ एक ही बात बची है जो कि करंट अकाउंट में लेकर के आना है हमें कैपिटल को। तो बस अब उसकी एक एंट्री और कर लेते हैं तो हमारी सारी एडजस्टमेंट्स का काम हो जाएगा बेटा। तो यहाँ देखें, यहाँ पर ये जो हम लोगों ने अकाउंट बनाया था बेटा, इस करंट अकाउंट में x, y और z को हमें डेबिट कर दिया था कैपिटल अकाउंट को, और क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, करंट अकाउंट में, क्योंकि हमने ये कैपिटल अकाउंट से अमाउंट को शिफ्ट कर दिया है करंट अकाउंट में, ताकि इनका जो कैपिटल है वो नया कैपिटल के रूप में बन सके। तो अब इस अमाउंट को हम लोगों को करंट अकाउंट में लेकर के जाना है और करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे अब इन सबको। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कैपिटल अकाउंट, और x के कैपिटल अकाउंट से जो यहाँ पर अमाउंट आ रहा है वो 75,000 रुपीज़ का आ रहा था बेटा। 50,000 रुपीज़ आएगा y से और 75,000 रुपीज़ x के करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट से हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया बच्चे हमारा लास्ट एडजस्टमेंट का भी पॉइंट। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट्स को कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारी वापस इस बैलेंस शीट पे। यहाँ पर हम लोगों ने ये दो चीज़ों को मार्क किया हुआ है बेटा, जिसमें एक है जर्नल रिजर्व 15,000 रुपीज़ का और प्रॉफिट एंड लॉस है 7,000 रुपीज़ का। अब हमें इन दोनों को भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए इन दोनों को भी हम लोग फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जर्नल रिजर्व की बेटा। तो यहाँ पर जो जर्नल रिजर्व आ जाएगा, उस जर्नल रिजर्व का जो अमाउंट है वो अमाउंट अब हमारा इन पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो इनका ओल्ड रेशो था बेटा 3:2:1 का, उस 3:2:1 में जो जर्नल रिजर्व है हमारा 15,000 रुपीज़ का, वो जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो 7,500 रुपीज़ एक्स को मिल जाएगा, वाई को मिल जाएगा 2,333 रुपीज़ और 1,167 का अमाउंट मिल जाएगा Z को बेटा। बस बच्चे, तो ये तो हो गया हमारा जनरल एंट्री, ये तो हो गया हमारा जनरल रिजर्व का एंट्री। अब लास्ट में जो हमें यहाँ पर बचा हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में से हमारे पास कुछ प्रॉफिट है बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो हमारे पास प्रॉफिट था बेटा, उस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो प्रॉफिट का अमाउंट आपके पास गिवन है वो 7,000 रुपीज़ है। उस 7,000 रुपीज़ को भी इनके ओल्ड रेशो यानी 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो 3,500 रुपीज़ एक्स के अकाउंट में, 2,333 रुपीज़ वाई के अकाउंट में और 1,167 रुपीज़ जेड के अकाउंट में उसके प्रॉफिट का हिस्सा था बेटा, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर बेटा एक छोटी सी करेक्शन करी है अभी जिसमें हमने गलती से दूसरा अमाउंट लिख दिया था। हमने इसकी कैलकुलेशन दोबारा करके जनरल रिजर्व को दोबारा से डाल दिया, जिसमें जनरल रिजर्व 7,500 रुपीज़ एक्स का था, 5,000 रुपीज़ वाई का और जेड का 2,500 रुपीज़ का। तो ये आप भी अपने एंड पे करेक्ट कर लेना अगर आपने पहले से लिख लिया हो तो। बस बच्चे, यहाँ पर हमारा ये काम भी खत्म हो गया। अब ये सारे का सारा हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट चेक कर लिया बेटा, करंट अकाउंट को चेक कर लिया, दोनों के दोनों अकाउंट्स हमारे फाइनल हो चुके हैं। बस अब हमें यहाँ पर इसको क्लोज करना है बेटा। तो चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड का यहाँ पर क्लोजिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई इसका जो टोटल करने से वो आ गया 1,05,000 रुपीज़। वाई का टोटल करने से आएगा 57,333 रुपीज़ और जेड का आ जाएगा 84,667 रुपीज़ बच्चे। बस इसको अब यहाँ पर मेंशन कर देंगे बेटा। तो ये आ गया 1,05,000 रुपीज़, 57,333 रुपीज़, 84,667 रुपीज़। अब जब मैं इसका बैलेंसिंग करूँगा बच्चे, तो बैलेंसिंग करने के बाद
यहाँ पर जो अमाउंट आ गया मेरे पास वो आ गया 1,05,25 रुपीज़, 47,350 रुपीज़ एंड 83,175 रुपीज़ जेड का बैलेंस आ जाएगा। ये है बच्चे हमारा क्लोजिंग बैलेंस यानी बैलेंस CD। ये हमारे अब करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाला बेटा। बस बच्चे इस क्वेश्चन में इतना ही था, इससे ज़्यादा हमसे कुछ नहीं मांगा उसने। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। ये जो एक पॉइंट था बेटा, यहाँ पर ये जो एक पॉइंट था, आप चाहो तो इसकी जर्नल एंट्री दिखा सकते हो बेटा। तो चलो एक बार इसकी जर्नल एंट्री को समझ लेते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी जर्नल एंट्री जो पास कर सकते हो बेटा, उस जर्नल एंट्री को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आपको ये जर्नल एंट्री को पास करना था। देखिए हुआ क्या था इसमें, यहाँ पर एक लाइबिलिटी आई है बेटा आपके पास 7,004 रुपीज़ की। इस 7,004 रुपीज़ की जो लाइबिलिटी आई है, ये हमें अब किसको पे करनी पड़ेगी? ये अब हमें अपने बैंक को पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बैंक को पे करनी तो ये हमारी एक लाइबिलिटी है, लेकिन ये पैसा हम लेंगे किससे? ये पैसा बच्चे हम अपने एक डेटर से लेना है। तो यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सी एक छोटी सी जर्नल एंट्री को पास करके दिखा सकते हैं, जिसमें आप अपने डेटर अकाउंट को, डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 7,004 रुपीज़ से टू बैंक अकाउंट। क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, अपने डेटर से ये 7,004 रुपये लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका पहले डेटर रहा होगा जिसने आपसे बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया था। तो क्योंकि उसने बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया था और हमने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, बट मैच्योरिटी के टाइम पर वो डिसऑनर हो गया बेटा। क्योंकि वो बैंक से डिसऑनर हो गया तो अब हमें वो पैसा बैंक को तो देना ही पड़ेगा, और वो पैसा बैंक को देना है, लेकिन हम अपने ऊपर वो लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि वो पैसा हमें हमारे एक डेटर ने देना था जो कि डिसऑनर हो चुका है उसका बिल। तो अब हम लोग उस डेटर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये हमारी एक जनरल एंट्री पास हो जाएगी, जिसमें आप लिख देंगे बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। बस बच्चे ये एक सिंपल सी जनरल एंट्री आप कर करके यहाँ पर दिखा देंगे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट की, क्योंकि अब हमें यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनानी थी, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर अपडेट नहीं कर सकते। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने एक जनरल एंट्री यहाँ पर पास करके दिखा दी है कि किस तरह से आपको उस पॉइंट को यहाँ पर डील करना था। बस बच्चे तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।